सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का नाश्ता जी कॉफ़ी के साथ है, कॉफ़ी और एक अदर स्लाइस। और ये नाश्ता मेरी बेटी का है। जब उसकी ऑनलाइन क्लास होती है ना, तो फिर वो खुद को एक्टिव रखने के लिए कॉफ़ी ही पीती है। तो आज उसकी ऑनलाइन क्लास थी, तो मैंने उसे कहा कि आपने कॉफ़ी बिल्कुल अकेले नहीं पीनी, आपने साथ एक स्लाइस या कप कोई भी केक या कुछ ले लें। उसने कहा मामा चलिए एक आप मुझे स्लाइस दे दें। अस्सलाम वालेकुम। सना, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। पता नहीं मेरी नज़रों का कमाल है, आप अच्छी लगती हैं। नहीं, मैं अच्छी हूँ। हाँ, आपके ये भी साथ अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग वेरी नाइस। बटा कुछ काला कुछ बटा इसके साथ है। कुछ बटा इसके साथ है। सना दुपट्टा मुझे पता है इसके साथ नहीं है, ये मारिया का दुपट्टा है। मारी भी का दुपट्टा मारिया का दुपट्टा तकरीबन इसके साथ सना, इसका चला खोल है। के दिखाओ, कितना अच्छा लग रहा है और ना। मेरा दुपट्टा इसका जो वर्क है ना, ये बड़ा खूबसूरत बहुत प्यारा है। मेरा भी सेम इस कलर में है। आप ज़रा घूम के दिखाएं, लास्ट टाइम भी आपने मुझे घूम के दिखाया था। सना जी ने और क्या ज्वेलरी पहनी, आज कौन से हीरे पहने आपने? आज ये मैंने पहने हैं कोहिनूर हीरा कोई नवे निकले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मैंने 2 रिंग्स पहनी है तो इस और पर्ल के मैंने टॉपस पहने हैं। ये मतलब मैंने इसके साथ फिर आज मैंने वाइट वाइट ही किया क्योंकि सना, इसमें तुम्हारे मुझे साथ तुम्हारे दूसरे वो बैंगल्स भी चली जानी थी, ऐसी बात नहीं जानी थी। एक ही करके पहन लेती ना। कौन सी बैंगल्स तुम्हारी जो तुम्हें गिफ्ट आई थी, वो जो कहाँ से जो हमने मिलके ली थी। कहाँ से ली थी? सना तुम्हारा ताज जुड़ गया। हाँ जुड़ गया, अभी पेंट होगा अभी सही नहीं जुड़ा। चले जी सूट इसका कौन सा? एक मौका जाना है छेती का। सना, सूट वाला कौन सा था तुम्हारा? ये मोटिव्स का है। मोटिव्स का सूट है जी। ये मैंने मीडियम साइज पहना, लार्ज इसमें स्मॉल ये से तुम्हें मीडियम बिल्कुल पड़ा सेट हुआ है, और तुम्हारा तो ये साथ medium दुपट्टा का बहुत मुझे ज़बरदस्त मैच कर गया medium है। कलर जो मुझे है अभी पता नहीं, इसका ट्राउजर ही ठीक मुझे लग रहा ना। स्टिचिंग कई ट्राउजर की बड़ी अच्छी होती है, देखिए मुड़ गया हाँ, बीच में वो से। थोड़ा सा एक मोड़ है। हाँ, मोड़ उसकी सिलाई भी थोड़ी अन्य भाग में की हुई चल है। अन्य वहाँ पे चलते हैं, ठीक है ये देखो चलो। समझ गए तो तू बना हो गया। ये देखो सना, उस भी तूने वो शलवार पहनी हुई थी, ये ट्राउजर बीच मैंने में लॉन्ग होता शर्ट है। पहनी हुई थी और तुमने वो पहनी हुई थी ना। मैं आज भी लॉन्ग पहनूंगी क्योंकि मेरे पे हो सकता है इतनी। चूँकि जी जनाब हमारी मंजिल आज एक थी, हमने एक ही जगह पे जाना था, तो सना ने कहा कि चलो फिर मैं तुम्हें ले लेती हूँ और हम इकट्ठे आना जाना कर लेंगे। मैंने कहा चले जी जैसे आपका दिल, हम आना जाना इकट्ठा ही कर लेते हैं। और बस फिर सना तैयार होकर मेरी तरफ आ गई। मेरे साथ बच्चे थे और सना अकेली थी। ऑल्दो उसके बच्चे भी इनवाइटेड थे, लेकिन वही बात है बच्चों की अपनी ज़रा थोड़ी एजुकेशनल जब मसरूफियात होती हैं, उसमें फिर टाइम निकालना कभी कभी थोड़ा टफ हो जाता है। उसके भी बच्चों को टेस्ट ये चीज़ें चाह रही थी, तो उसने कहा चलो बस तुम और बच्चे तो जा ही रहे हैं ना, हम इकट्ठे इंजॉय करेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं जी, जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर का जो महीना है, इसमें बड़े जी लेजेंड पैदा हुए, और सना के घर भी बहुत लेजेंड पैदा हुए, मेरी तरफ भी और लैला की तरफ भी, और इवन ज़ारा के बच्चों में से भी जो हैं वो ज़ारा ख़ुद भी मतलब अक्टूबर की है और उसके बच्चे भी अक्टूबर के हैं। तो हुए ना लेजेंड, हमारे आसपास जितने भी लेजेंड हैं जनाब, वो अक्टूबर के महीने में पैदा हुए हैं। तो आज ही आई एम सॉरी फॉर मैं लेट कर रही हूँ, व्लॉग लगा रही हूँ। मेरे पे फिर समझ लें कि एक दौरा मेरे पे जा रहा था। मैं व्लॉग काफ़ी दिनों से बस बना के रखा हुआ था और मैं लगा नहीं पा रही थी। कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी, कुछ कभी कभी मुझे ऐसे होता है कि बस मुझे कभी कभी धक्के के साथ वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो अब 4-5 दिन से मैं बस मुसलसल ख़ुद को धक्का ही दे रही थी कि भी अब व्लॉग सेट कर लो। अब अक्टूबर भी जा रहा है, लेकिन बारह चले जी। बहुत से लोग उनके मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं कि आप प्लीज़ अब व्लॉग हम आपके वॉल पे जाके चेक करते हैं। उन सब के प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, जो मेरे व्लॉग्स का देखते भी हैं और उनको पसंद भी करते हैं, उनका वेट भी करते हैं। और शायद तक अब तक यूट्यूब पे मेरा रहने का मकसद भी यही है कि जो बहुत से प्यार करने वाले हैं वो देखते भी हैं और मुझे बार बार कहते भी हैं। अदरवाइज़ शायद मैं मिजाज, तभी तो मेरे से व्लॉग जो सच बताऊं बार बार नहीं लगते, या हर दूसरे तीसरे दिन नहीं लगते। कोशिश मेरी ये होती है मैं लगा लूँ, लेकिन अक्सर नहीं भी लगते। अब पहले फिर भी लगा लेती थी। तो अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो उन लोगों की वजह से हूँ जो लोग मुसलसल मुझे कहते हैं कि आपने व्लॉगिंग छोड़नी नहीं है, आप हमारे लिए व्लॉगिंग करते रहें। तो जी आपसे गपशप में हम पहुँच गए जिम खाना, और आप भी कहते होंगे हर दूसरे दिन ये जिम खाना पहुँचते हैं। हालांकि आपको पता है कि मेरे दूसरे दिन वाला मेरी रूटीन है ही नहीं है। मतलब अगर मैं महीने में 4 दिन भी कहीं जाती हूँ तो उसमें ये होता है कि 4 दिन में से 3 दफ़ा तो मेरा जिम खाना का प्लान होता है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी बेहतरीन जगह है जहाँ खाना भी अच्छा मिलता है, जहाँ बैठने की जगह भी अच्छी है, जहाँ प्राइवेसी भी है, और आप बड़े समझ लें कि अच्छे तरीके से गपशप बैठ के कर भी लेते। कि पुराने मेंबर्स हैं तो फिर थोड़ा सा कह लें कि हमारा
अब थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि वहाँ हम थोड़ा-सा हमारा स्टाइल ज़रा आम होटलों की निस्बत डिफरेंट हमें मिलता है। तो जी हम आ गए हैं, लैला की छोटे बेटे की बर्थडे थी और उसने बच्चों समेत हमें बुलाया था। उसने कहा था बच्चे ज़रूर साथ लेके आना और उसके घर भी एक लेजेंड हुसैन पैदा हुआ माशाल्लाह। वैसे उसके मेरे ख़्याल में बड़े बेटे की भी शायद अक्टूबर में ही बर्थडे है, लेकिन बहरहाल और एक पंख दो काज जी इस व्लॉग में है। एक पंख दो काज कैसे वो ऐसे है जनाब के ज़ारा का बर्थडे भी उन दिनों में नहीं था, उसके बाद था, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम ज़ारा को भी सरप्राइज़ दें। तो हुआ ये कि हम हुसैन के बर्थडे पे तो जा ही रहे थे, लेकिन हमने सब ने ज़ारा को बड़ा प्यारा सरप्राइज़ दिया, जिसमें ज़ारा को हमने सब ने गिफ्ट दे दिए। हमने कहा पार्टी हम तुमसे बाद में लेंगे, लेकिन ये था कि हमने सब ने उसको सरप्राइज़ दिया। जितने भी जैसे मेरे ग्रुप में हैं, सना थी, लैला थी और इसके अलावा और भी हमारी फ्रेंड्स हैं, हम सब ने, नाजिया आई हुई थी, नाजिया से मिली, नाजिया ने, हम सब ने ज़ारा को सरप्राइज़, ज़ारा इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि हम उसको देख के खुश हो गए थे कि यार छोटी छोटी चीज़ इंसान कितना खुश होता है। तो खैर जी हुसैन का बर्थडे बड़ा ज़बरदस्त रहा, सब बच्चे भी आए हुए थे, बच्चे भी खुश हो गए और कुमैल तो इसलिए भी खुश हो रहा था कि शायद कल मेरी माँ मुझे छुट्टी करा दे स्कूल से। लेकिन मैंने भी कहा नहीं कुमैल, आपको स्कूल से छुट्टी नहीं करवानी, आपके स्कूल से छुट्टी मुझे बस पसंद नहीं है बच्चों की स्कूल से छुट्टी करनी, मुझे लगता है कि बच्चे बहुत पीछे। यहाँ जी हमने दिए ज़ारा को गिफ्ट और ज़ारा बड़ी खुश हुई। ज़ारा को गिफ्ट क्या दिया वो आप आगे जाके देखिएगा, और बड़ी खुश थी, बल्कि सना तो उसको बार बार छेड़ दी कि तुम्हारी हुसैन से ज़्यादा मौज हो गई है। तो ये जी हुसैन आलम का माशाल्लाह बड़ा अच्छा अरेंजमेंट हुआ था, उसके मामू ने करवाया था, ये शायद उसके बाबा ने करवाया था। बहरहाल जी बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था और बच्चे तो आज हाथ आ ही नहीं रहे थे, बच्चे तो ऐसे हर कोई बच्चा उड़ता फिर रहा था जैसे उसकी बर्थडे है, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं। और बच्चे इन इवेंट्स में, तभी लैला ने कहा ये जी यहाँ इसके गिफ्ट्स हैं। अब लैला ने कहा कि हम एंड पे इसको सरप्राइज़ देते, लेकिन चूँकि बारी बारी जो आ रहा था वो उसको पकड़ाता जा रहा था। और सना ने क्या दिया, सना ने शायद सूट दिया था, शायद उसने कुछ साथ फ्रेगनेंस दी थी, मैंने क्या दिया था वो आपको एंड पे व्लॉग में बताऊँगी। और लैला ने क्या दिया था, ज़ारा अगर आप खुद चैनल पे होती तो आपको अपने गिफ्ट दिखाती। ज़ारा को जी क्या है, लैला ने एक घड़ी भी दी थी और सूट भी था और भी काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान था। इसके अलावा मोस्टली जो थे वो ज़ारा को कपड़े ही मिले थे। और मेरे ख्याल में ख़वातीन जो होती हैं ना, वो उनको कपड़े सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते भी हैं और उनको चाहिए भी होते हैं। जैसे अगर मुझे भी कपड़े देता तो मैं ज़रूर सिलवा लेती हूँ, क्योंकि वो एक तो समझ लें कि सीज़न में भी चल जाते हैं, दूसरा ये होता है कि ज़रूरत की चीज़ होती है। मेरे ख्याल में ख़वातीन बहुत खुश होती हैं मेकअप के साथ, और साथ में उनको ज्वेलरी दे दें, कपड़े दे दें। मुझे ये लगता है जो कपड़े होते हैं वो सबसे पहले नंबर पे होते हैं। उसके बाद जो क्रॉकरी होती है वो भी अक्सर ख़वातीन, जैसे मुझे क्रॉकरी भी बहुत शौकीन हूँ क्रॉकरी की भी, वो भी दे दे तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। कोशिश मेरी यही हमेशा होती है कि जो मुझे गिफ्ट दे तो मैं उसको ज़रूर इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ जी अब हुसैन की बर्थडे की केक की कटिंग सेरेमनी होने वाली थी और यहाँ पे ज़ारा की बल्कि बेटी को चोट भी लगी, बच्चियाँ आपस में मिल के खेल रही थी और एक का ग्लास स्लिप हुआ है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बचत होगी, ज़ारा की बेटी के नाक पे लगा और अल्लाह ने बड़ी ही बचत की। हल्का सा उसको ज़ख़म हुआ है, लेकिन जैसे कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा उसकी जो हम समझ रहे थे ना कि खुदा न खासा जिस तरह वो रोई है तो हम बहुत परेशान हो गए, लेकिन अल्लाह ने बड़ी बदमज़गी से बचाई। बच्चियाँ ऐसे फूलों की तरह तितलियाँ उसकी तरह उड़ती फिर रही थी। ये शबिया की बेटियाँ, मैं शबिया को कह रही थी कि उसकी ट्विंस बेटियाँ हैं, तो मैं ऐसे कहती कि ये कितनी प्यारी लग रही हैं, इनके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। और ट्विंस बच्चियाँ और बच्चे, स्पेशली बच्चियाँ, बच्चे तो बेचारे वो आम पैंट शर्ट्स पहन के फिर रहे होते हैं, जो बच्चियाँ होती हैं ना वो बड़ी ही प्यारी लगती हैं और ऐसे ही फूलों तितलियों की तरह उड़ती फिर रही थी और खुश भी माशाल्लाह बड़े बच्चे थे। तो यहाँ जी खाना सर्व हो चुका था। बच्चों के लिए जो लैला ने था वो ये फ़ास्ट फूड ऑर्डर किया था। हमारे लिए क्या था, हमारे लिए कढ़ाई थी और बाकी जो बारबेक्यू था वो काफ़ी कुछ था, लेकिन हमने मुझे ज़रा वैसे बाहर जाके ज़्यादा फ़ास्ट फूड पसंद आता, लिहाजा फ़ास्ट फूड भी बहुत खुला था, मतलब लैला ने काफ़ी अरेंजमेंट किए हुए थे। कोल्ड ड्रिंक्स भी ठंडी है, गर्म है, जिस तरह की थी उसने कहा कि हर किस्म के आप खा सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त था मेन्यू। तो इसके बाद जी एंड पे हमने कहा कि हम केक खाएंगे। केक के साथ हमारा प्लान था जी कि हम कॉफ़ी लेंगे। लैला ने कहा कॉफ़ी, चाय, कहवा, तो चूँकि आजकल हम सबका ही बड़ा दिल चाह रहा है कॉफ़ी का। यहाँ जी नाजिया बड़ी शरारती तबीयत की है जी। नाजिया ज़ारा को फूल दे रही थी और हम सब बहुत खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ज़ारा सबसे बड़ी, ज़ारा के कह के मैं वॉइस ओवर आज ना करती, लेकिन चूँकि बच्चों का पीछे शोर था और अदरवाइज़ तो बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार बातें हो रही थी जो हम ज़ारा को सरप्राइज़ दे के
हमने दिया और वो जो इन्जॉय किया है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब आप इवेंट्स ऐसे हों ना, फिर आपको ज़्यादा वॉइस ओवर ही करना पड़ता है क्योंकि रश बहुत होता है, फिर थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। तो लेकिन ज़ारा की जो खुशी हम अपने अल्फाज में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो इतनी एक्साइटेड थी और इतनी खुश थी। और हुसैन भी माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत खुश था, उसको गिफ्ट्स मिले थे और हमने सब ने कोशिश की, किसी ने मतलब मैंने भी उसको पैसे दिए थे कि चलो जो उसका दिल हो वो इस हिसाब से वो ख़रीद ले। और यहाँ जी कॉफ़ी आ चुकी थी और हस्बे आदत हस्बे दस्तूर जो है उनकी कॉफ़ी बहुत मज़ेदार है क्लब की। और ख़ैर यहाँ हमने कॉफ़ी पीने के बाद हमारा प्लान था कि बस हम वापसी के लिए अब चलें। और काफ़ी इसके बाद जो हम काफ़ी जैसे केक कट गया, सब सुकून तूफ़ान थम गया। उसके बाद हम सब ने गपशप की और बस बैठे अब कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे। और जैसे ग्रुप में मैं नाजिया के पास मोस्टली मेरा टाइम गुजरा, मैं नाजिया के पास बैठ गई, सना बैठी हुई थी, बाकी फ्रेंड्स की तरफ लैला की अपनी फैमिली भी आई हुई थी। ओवरऑल खैर जी बड़ा अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। बल्कि मुझे लैला कहने लगी तुम राशिद भाई को भी ले आती, क्योंकि लैला के हस्बैंड और जो है राशिद और लैला के भाई काफ़ी आपस में क्लोज़ हैं। उन्होंने जेंट्स का भी अलग से अरेंजमेंट किया हुआ था कि चलो आप लोग जेंट्स में भी ना अलग वो बैठ जाएँ, चले आते हैं, क्योंकि मोस्टली राशिद क्लब जाते हैं। तो मैं उसे यही कह रही थी लैला कि जो है राशिद का बस आज प्लान नहीं बन सका, को अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहते कि बस तुम लोग हो, मैं घर ही हूँ, कुछ हमारे अपने गेस्ट भी आ रहे थे, तो कहने लगे आप चलो और उसके बाद जो है कि मैं आज नहीं जाऊँगा। तो खैर जी बड़ा ज़बरदस्त है, थैंक यू सो मच लैला। और व्लॉग के लिए माज़रत, आज नवंबर में मैं ये व्लॉग लगा रही हूँ, अक्टूबर का ये व्लॉग है, लेकिन चले आप मेरी इस नेग्लिजेंसी को इग्नोर कर दें। यही सोच लें कि हम वो लगाती हैं हमारे लिए व्लॉग लगाती जब भी लगाती हैं। अगर वैसे भी ऊपर तले लैला और उसके सना के व्लॉग्स आए, फिर ये जी उसके गिफ्ट्स थे, लैला के गिफ्ट्स थे। ये जो घड़ी थी ये जी लैला ने दी थी और उसने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये सूट था, ये ब्रीजे का था, ये 2 पीस था। तो उसने कहा था चले आप जो इसके साथ शॉल दुपट्टा जो लेना चाहे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकती है। तो यहाँ जी हम खुदाफिज कह रहे थे और हम ज़ारा को छेड़ थे कि ज़ारा तुम्हारे हुसैन से ज़्यादा तुम्हारे गिफ्ट थे। सभी जो फ्रेंड्स थे, सभी जो फ्रेंड्स थी वो मोस्टली यही थी कि जो जिन बच्चे थे उनकी मदर्स थी और सारे ही जो बच्चे थे वो हुसैन के बर्थडे पे इनवाइटेड थे। और जो उनकी मदर्स थी वो सब ही ज़ारा की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, मतलब आपस में ग्रुप था। और खैर जी यहाँ हम लोग मिलने का कुमैल कहता मामा थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मैं कहा नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे सारे प्लान समझ आ रहे हैं, तुम्हारा ज़्यादा प्लान यही है कि मामा हम छुट्टी कर लें। मैं लेकिन बहरहाल बच्चों को बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करवानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर हो जाते हैं। कुमैल कुछ दिन इस्लामाबाद रह के आया है और लेकिन यकीन मानो पढ़ाई में बच्चे ऐसे भूल जाते जैसे कभी वो जानते ही नहीं है कि हमको पढ़ाई वाले सीन भी थे। तो यहाँ जी खैर हुसैन बड़ा खुश था, थैंक यू बोल रहा था। उसके बाद हम लोग घर गए। मैं आपको दिखाती हूँ व्लॉग के एंड पे कि मैंने उसको ज़ारा को क्या गिफ्ट दिया। सना ने भी कहा कि सना चाहे मैं चलते हैं, क्योंकि घर में उसकी भी मसरूफियत है, उसका भी नया घर है माशाल्लाह, शिफ्टिंग उसकी भी जा रही है। बस वो भी जब कहीं कहीं जाती है बहुत कोशिश करके वो उसका होता है कि मैं टाइम निकाल के जाऊँ, ताकि अगर मुझे बुलाता है थोड़ी देर के लिए मैं चली ज़रूर जाऊँ। क्योंकि फिर इस तरह ये होता है कि घर की मसरूफियत तो रहती हैं। जैसे मुझे आप ये देख लें कि मेरा 1 साल से ऊपर हो गया मैंने घर शिफ्ट किए हुए, लेकिन हुआ ये कि अभी तक कहीं ना कोई कमी रहती ही है। और सफाइयाँ ये चीज़ मैं अब बताऊँ तो मैं अब जाके ये मेरी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। तो यहाँ जी जो हमें रास्ते मिलता आ रहा था हम लोग उसे खुदाफिज कहते हैं। स्पेशली बच्चियाँ ही थी जो इधर उधर थी, बच्चों को वो भी सारे ही जो बड़े बच्चे थे वो छोटे बच्चों को समेटते फिर रहे थे। तो बस जी अब व्लॉग का एंड तो नहीं होता, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से जनाब वो गिफ्ट्स हैं। ये मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगती हैं जिम खाना की, और लैम्प भी मुझे बड़े पसंद है। तो चले जी आपको दिखाते हैं जो मैंने गिफ्ट लिया है ज़ारा का। और मुझे जगह जगह ब्लर करना पड़ा, उसकी रीज़न ये है कि बस ये होता है कि रश में कैमरा होता है, बड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चले जी आपको दिखाते हैं गिफ्ट। ले जो अक्टूबर ख़त्म हो गया, उससे जो रिलेटेड बर्थडेज थी, इवेंट्स थे, फंक्शन थे, सब ख़त्म हो गया। अब नवंबर स्टार्ट हो गया, नवंबर में नई एक्टिविटीज़, बल्कि नवंबर में अब जनाब क्या है शादियां आ रही हैं। और चले पार्टीज़ तो वही हमारा एक रूटीन का हिस्सा है जो हम लोग जब तक चल रही हैं वो हमारा चलता ही रहेगा। लेकिन नवंबर में अब शादियां भी आ रही हैं, उसके अलावा और भी इवेंट्स हैं। नवंबर में असल मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, लोग चाय भी रखते हैं, डिनर्स भी रखते हैं, लंचेस ज़्यादा दिसंबर जनवरी में रखे जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि रात जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन ये है कि अब आगे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है
और बस कहीं ना कहीं हमारी बुकिंग हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे मिलेंगे। जो जितने भी नवंबर में इवेंट्स होंगे, फंक्शंस, इवन जिम खाना में काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, हो सकता है मैं अटेंड कर सकूं या ना कर सकूं, क्योंकि कुछ मेरे स्पेशल गेस्ट भी आने हैं। वो कौन गेस्ट होंगे इंशाल्लाह ताला आपको व्लॉग्स में भी कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। इसके अलावा मेरी अपनी बहुत सारी ज़ाती मसरूफियत हैं जो नवंबर में है। और बस जब मौसम वैसे भी नवंबर दिसंबर का स्टार्ट होता है तो साथ साथ मुझे चेंज ऑफ सीज़न में थोड़ा डिप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन ऐसा नहीं कि बहुत वो रोने पीटने वाला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ये मौसम चेंज होता है तो सैडनेस का एलिमेंट मेरे अंदर आता ही है। तो फिर व्लॉग लगाना, मैनेज करना कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो बस ये हम अपनी सोसाइटी में एंटर हो गए। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़िंदगी में वो लोग बन जाएं जो किसी को चाहे एक मुस्कुराहट ही दे सकें, ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी को बहुत पैसा देना है। अच्छा इखलाक, अच्छी छोटी सी बात, कोई भी अच्छी नसीहत आप किसी को दें, किसी रोते हुए को थोड़ी देर के लिए हंसा दें, किसी को अपना कंधा दे दें, तो मुझे ये लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। शायद आजकल के दौर में इतनी महंगाई है, लोग शायद फाइनेंशियल, अभी बहुत से लोग हेल्प करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब जो लोगों को थोड़ा सा दिलासे की ज़रूरत होती है, किसी की किस टाइम बैठ के बात सुन लें, उसको थोड़ी तसल्ली दे दें, कोई अच्छा मशवरा दे दें। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात भी रहेगी। और बहुत से लोग हैं, लोगों ने मुझे कहा भी कि जी हम आपके मशवरे पे अमल भी करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरी बात सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। बच्चियों से रिलेटेड मैं जो जितनी बातें की, मुझे उसका बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला। उन लोगों ने कहा कि जो आपने हमें बच्चियों के हिसाब से बातें सिखाई हैं, वो हम उसको बिल्कुल उसका समझ लें कि हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों पे वो अप्लाई करें। तो बस ये आप सबसे गपशप में हम पहुंच गए हैं घर। और बस अब आप देखिएगा कौन सा गिफ्ट है। और सबको गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे बाद में सबने फ़ोन करके पूछा भी कि गिफ्ट कहाँ से लिया, हमें बताओ। लेकिन इत्तेफाक से जहाँ से मैंने गिफ्ट लिया वो एक ही गिफ्ट पड़ा हुआ था, और जो मैंने ज़ारा को दे दिया। मुझे था कि ज़ारा को बहुत अच्छा लगेगा। ज़ारा की कलाई माशाल्लाह अच्छी गोरी चिट्टी खूबसूरत चौड़ी सी है। जो ये घड़ी मैंने इसके लिए ली थी, इसका डायल बहुत खूबसूरत था, और मुझे था उसके हाथों में बहुत अच्छा लगे। आप भी बताइएगा ये गिफ्ट कैसा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। और इसकी क्योंकि गिफ्ट मुझे ये था कि सबने उसको सूट वगैरह दे देने, तो थोड़ा सा मैं उसको यूनिक और डिफरेंट गिफ्ट दूँ जो उसको अच्छा भी लगे। और चूँकि आज घड़ियों का वैसे तो कभी भी कह लें कि आउट ऑफ फैशन कभी घड़ियाँ नहीं होती, लेकिन आजकल चूँकि साथ साथ ब्रेसलेट भी चल रहे हैं तो ये बहुत प्यारे लगते थे। जी मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।